हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली। सॉरी, मेरे पास है होंडा SP125 BS6 वाली बाइक। और बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बाइक स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है। इंजन का साउंड मस्त वाला मक्खन है, इंजन पे कोई भी नॉइज नहीं है, लेकिन बाइक ऑलमोस्ट 40 से 47 हज़ार किलोमीटर चल गया। और इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर जो है कई जगह दिखाया। कोई बोला कि इसका क्लच प्लेट डेड हो गया, कोई बोला कि भाई बाइक का फ्यूल टैंक क्लीन करवाना पड़ेगा। तो बाइक का हमने फ्यूल टैंक टेस्टिंग, तो फ्यूल टैंक के अंदर पानी नहीं है। पानी रहेगा तो बाइक एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, 1 मीटर भी नहीं चलेगा। धुक धुक करके बाइक बंद होगा, लेकिन यहाँ पे धुक धुक करके बाइक बंद नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम यह है, बाइक को नॉर्मल हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइक स्टार्ट होता है एक्सेल के एक के अंदर। उसके बाद जैसे थ्रोटल देते हैं तो जो बूस्टिंग इंजन के अंदर से मिलना चाहिए वो बूस्टिंग नहीं मिल रहा है। बाइक का जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। बाइक जो है लग रहा है कि पीछे की तरफ खींच रहा है, बाइक को कोई पीछे से खींच रहा है, बाइक आगे नहीं बढ़ रहा है। जबकि नॉर्मल यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल के सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, 5 गियर में बाइक को फुल थ्रोटल देते हैं तो भी वो पिकअप नहीं मिल रहा है जो एसपी का एक्चुअल पिकअप आना चाहिए। और इस प्रॉब्लम सबको लेकर कस्टमर 2-3 वर्कशॉप पे विजिट किया था। कोई बोला कि भाई इसका क्लच प्लेट डेड है, कोई बोला इंजन का सर्विस करवाना पड़ेगा, 40 हज़ार चल गया तो इंजन प्लस कीजिए, इंजन ऑयल रिप्लेस कीजिए। ये सब प्रोसेस से हो करके हमारे शॉप पे आया, फिर भी टच से मस नहीं हुआ। अभी इस बाइक का हमने टेस्ट ड्राइव लिए, भाई इस बाइक का क्लच प्लेट जला ही नहीं है। क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले आना चाहिए, जो कि क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले ऑलमोस्ट है। तो अभी बात करें भाई इस बाइक का क्लच प्लेट डेड है या नहीं, तो भाई इस बाइक का बिल्कुल क्लच प्लेट डेड नहीं है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, जो बाइक प्रॉपर पिकअप नहीं ले रहा है। दे रहा तो आहिस्ते आहिस्ते पिकअप ले रहा है, तो पिकअप नहीं लेता, इंजन से ज्यादा साउंड आता, बाइक से ज्यादा साउंड आता, तो हम समझते क्लच प्लेट डेड है। लेकिन यहाँ पे क्लच प्लेट डेड नहीं है। बस आप लोग को ये पता करना है कि क्लच प्लेट डेड है या नहीं। इस टॉपिक पे स्पेशली एसपी का वीडियो चाहिए तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। और इस ट्रिक का फॉलो करके आप किसी भी बाइक का क्लच प्लेट टेस्टिंग कर सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर्विस रैम को करते हैं ऊपर और स्टेप बाय स्टेप इसका टेस्टिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर आप लोग के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आए तो एक बार आपको क्या करना है, फ्यूल का प्रेशर चेकअप करना है। कई बाइक में ये फ्यूल पंप लगा रहता है फ्यूल टैंक के अंदर, बट एसपी बाइक में जो है फ्यूल पंप बाहर लगा है। और फ्यूल का प्रेशर डाउन रहेगा तो इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा, इंजेक्टर को फ्यूल नहीं मिलेगा, हॉर्स पाइप होकर तो एयर जाएगा, थ्रोटल बॉडी से एयर जाएगा, लेकिन फ्यूल नहीं जाएगा तो फिर इंजन के अंदर उस तरह से ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगा। ब्लास्टिंग नहीं हुआ तो प्रॉपर वो पिकअप नहीं मिलेगा। तो अभी सबसे पहले कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेकर इस लॉक को आपको दबाना है और फ्यूल पाइप को बाहर निकालना है। 1 से 2 बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करना है। देखिए यहाँ पे इग्निशन ऑफ करके ऑन किया, यहाँ पे तो फ्यूल नहीं आ रहा है। देखिए फ्यूल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इस बाइक में जो प्रॉपर पिकअप नहीं मिल रहा है वो प्रॉब्लम है बाइक का फ्यूल प्रेशर का। तो फ्यूल का प्रेशर कई बाइक में आपको देखिए होगा वीडियो के अंदर कि फ्यूल प्रेशर यहाँ तक ब्लॉक के पास आ जाता है। देखिए यहाँ तक आएगा। अभी ऑलमोस्ट फ्यूल प्रेशर इतना है। अगर हम बात करें तो 10 से 20 पॉइंट इसका फ्यूल प्रेशर होगा। अगर फ्यूल मीटर गेज लेकर यहाँ हम टेस्टिंग भी करेंगे, देखिए 10 से 20 पॉइंट ही प्रेशर दिखाएगा। फ्यूल प्रेशर गेज को यहाँ पे ऐड कर लिए। अभी चलिए इग्निशन ऑफ करके ऑन करें। देखिए फ्यूल प्रेशर ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ही फ्यूल का प्रेशर है, जबकि इसका 38 से 40 psi फ्यूल प्रेशर आना चाहिए। और जो इस बाइक में इंजेक्टर लगा है वो आफ्टर मार्केट इंजेक्टर लगा दिया है। पाइप को इस टूल की मदद से हम यहाँ पे कर देते हैं लॉक। भाई टूल है तो फिर काम करने का मजा ही कुछ और है, ताकि यहाँ से फ्यूल बाहर नहीं निकले। दूसरा आ गया, दूसरे वाले पाइप को हम बाहर निकालते हैं। स्क्रू ड्राइवर से आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिए लॉक अप डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा तो भाई फ्यूल गिरेगा ही गिरेगा। छोटा टूल छोटा पाइप को लॉक करना है, बड़ा टूल से बड़ा पाइप को लॉक करना है। तो दोनों पाइप हमारा लॉक हो गया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट बात कर चलिए पाइप को हम यहाँ पे कर देते हैं कहीं पे भी साइड। अब चलिए फ्यूल पंप को खोल के निकालते हैं बाहर। फ्यूल पंप ओपन करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको 10 mm का टी-रिंच लेना है और इस प्लेट को ओपन करना है। हमारा आ गया फ्यूल पंप खुल के बाहर। तो अभी चलिए फ्यूल पंप को करते हैं भाई पार्ट बाय पार्ट ओपन। सबसे फर्स्ट इस रबर को आपको साइड करना है। देखिए ऊपर से प्रोटेक्टेड कवर लगा हुआ है, तो रबर को हम यहाँ से साइड कर लेते हैं। हमारा आ गया प्रोटेक्टेड कवर खुल के बाहर। ये हमारा फ्यूल पंप, इसको पता है काफ़ी धूल मिट्टी लगा है और बाइक 40 हज़ार किलोमीटर चल गया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है इसका फ्यूल पंप का फिल्टर रिप्लेस हुआ है। जबकि इस फिल्टर को आपको नॉर्मल 20 हज़ार किलोमीटर पर तो ऑलमोस्ट रिप्लेस कर देना चाहिए। 20 हज़ार किलोमीटर पर रिप्लेस किया जाए तो इंजन का पिकअप बूस्टिंग अच्छा रहेगा, माइलेज अच्छा रहेगा और आपको बाइक ड्राइव करने में काफ़ी स्मूथ लगेगा। देखिए ये हमारा फ्यूल पंप का फिल्टर, और फिल्टर का कंडीशन कितना ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है। ये छोटे छोटे इसके अंदर रस्ट है। और कई भाई लोग तो इसको क्या करते हैं, पानी से वॉश करके धूप में सुखा देता है, गैस पे सुखा करके इसको फिट कर देता है। तो भाई ऐसा गलती नहीं करना है। कभी भी फिल्टर डेड है, फिल्टर ब्रांड न्यू ऐड कीजिए, फिल्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और ये फिल्टर जेन्युइन डालिए। एक आता है भाईरोग का, जो भाईरोग का 30 से 35 रुपया में मिल जाएगा, बट जेन्युइन का प्राइस है 346 या 76 रुपया है।
थोड़ा प्रेशर का यूज करें, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यूज नहीं करना है। हम आपको फ्यूल पंप रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले फिल्टर इसमें ऐड करेंगे हम। और ये है हमारे पास होंडा कंपनी का जेन्युइन फ्यूल पंप का फिल्टर, जिसका अभी का जो प्राइस है 2026 का, देखिए मई 2025 का प्राइस है 365 रुपया। ये ऊपर में पार्ट नंबर आ गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए ब्रांड न्यू होंडा का जो भी स्पेयर है होंडा का जेन्युइन है। इसके अंदर देखिए एक आपको छोटा ओरिंग मिलेगा, बड़ा साइज में ओरिंग मिलेगा, फ्यूल पंप का फिल्टर मिलेगा। इस ओरिंग को आपको नॉर्मल फ्यूल पंप के फिल्टर में यहाँ पे ऐड करना है इस तरह से। और ये पॉइंट को और पंप के अंदर जो पॉइंट है इन दोनों का आपको अच्छा से मैच करके लगा, देखिए परफेक्ट मैच हो गया। और चाहे तो क्या पुराना भी डाल सकते हैं, न्यू भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ओरिंग को यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है, ओरिंग परफेक्ट आ गया। अब चलिए इस कैप को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। चारों तरफ आपको अच्छा से देख लेना है कि ओरिंग बाहर ना निकले। अगर ओरिंग कहीं पे बाहर आ गया तो फिर यहाँ से फ्यूल लीक करेगा। परफेक्ट लॉक बैठ गया। जिस तरह से हम ओपन किए हैं उसी तरह से कर लेते हैं फ्यूल पंप कहाँ पे ऐड। मेन है कि भाई प्रॉब्लम को पहले पकड़ना है कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं कि पिकअप डाउन जा रहा है या बाइक में अच्छा स्मूथनेस पिकअप नहीं मिल रहा है तो क्लच प्लेट नया डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ऐसा नहीं करना है भाई। पहले प्रॉब्लम को ढूंढिए कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने। तो वैसे आप क्लच प्लेट डालते रह जाइएगा, ये डालिए वो डालिए, प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। सो गाइस देखिए अभी सभी पाइप को सेटिंग कर लिए, फ्यूल पंप का काम कंप्लीट हो गया मेरा। अब चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। देखिए एक बार ऑन किया, अब देखिए फ्यूल का प्रेशर परफेक्ट आ रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा फ्यूल आ रहा था, अब देखिए फ्यूल का प्रेशर परफेक्ट बन रहा है। अब चलिए एक बार हम फ्यूल प्रेशर यहाँ से टेस्टिंग करते हैं मीटर से। देखिए फ्यूल प्रेशर 40 PSI। देखिए पहले प्रेशर कितना आ रहा था 20 पॉइंट, अभी आ रहा है 40 पॉइंट। तो कभी भी अगर फ्यूल का प्रेशर आप लोग के बाइक में डाउन लग रहा है, बाइक मिसिंग कर रहा है, स्टार्टिंग अच्छा नहीं है, बाइक झटके लेकर चल रहा है, तो उस टाइम आपको एक बार फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग करना है। क्लच प्लेट रिप्लेस करने से पहले इंजेक्टर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इंजेक्टर के अंदर भी फॉल्ट है। वैसे भी नॉर्मली बाइक 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, तो इंजेक्टर एक बार जरूर से टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत भी कचरा जमेगा तो भी बाइक मिसिंग करेगा। फिल्टर रिप्लेस करने के बाद प्रेशर 40 आना चाहिए। अगर प्रेशर 40 नहीं आ रहा है उस टाइम आपका फ्यूल पंप डेड है। अगर प्रेशर 40 आ गया उसके बाद भी मिसिंग कर रहा है तो एक बार इंजेक्टर को टेस्टिंग करना है, थ्रोटल बॉडी क्लीन करना है। बाइक का सबसे पहले इंजेक्टर करते हैं ओपन। भाई इंजेक्टर अच्छा रहेगा उसके बाद ही फ्यूल का अच्छा छिड़कान होगा। फ्यूल का अच्छा छिड़कान नहीं मिलेगा फिर बाइक अच्छा आपको वर्क नहीं करेगा। यही हमारा फ्यूल इंजेक्टर, कैप अलग आएगा, इंजेक्टर आपको अलग आएगा। और ये इंजेक्टर देखिए इधर, ये जो इंजेक्टर है ये होंडा का जेन्युइन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट वेंडर पार्ट है। वेंडर पार्ट का भाई कोई भरोसा नहीं है, चला तो चांद तक, नहीं तो भाई ये शाम तक। यह है तो छोटा पटाखा बड़ा धमाका। अगर ये खराब रहेगा तो बाइक में समझिए तो पूरा बाइक का सिस्टम खराब कर देगा, क्योंकि यहाँ से फ्यूल का छिड़कान होता है। फ्यूल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो ना ही बाइक में आपको अच्छा पिकअप मिलेगा, ना ही आपके बाइक में अच्छा माइलेज मिलेगा। कितने भाई लोग हैं जो बाइक के मिसिंग से परेशान है, एक बार कमेंट कीजिए। अभी चलिए इसमें नया इंजेक्टर ऐड करते हैं। तो मेरे पास होंडा कंपनी का जेन्युइन स्पेयर जो कि इंजेक्टर असेंबल फ्यूल, जिसका प्राइस आएगा 1549 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर आ गया। तो होंडा SP125 है, तो इसमें आपको ये पार्ट नंबर का इंजेक्टर आ जाएगा। और कभी भी मैं एक चीज बता रहा हूँ, फ्यूल इंजेक्टर भाई जेन्युइन डालिए। अगर आफ्टर मार्केट का काम चलाने के लिए डाल रहे हैं तो डाल दीजिए, बजट आपका अच्छा नहीं है तो आफ्टर मार्केट का 400-500 में इंजेक्टर मिल जाएगा, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। कुछ दिन के लिए आप लगा लीजिए, जब आपका बजट अच्छा आ जाए तो फिर आप जेन्युइन ही इंजेक्टर डलवाइए। और देखिए, और इंजेक्टर ब्रांड न्यू इंजेक्टर के अंदर आपको ओरिंग नहीं मिला, तो ओरिंग आपको पुराना ही खोल के यहाँ पे ऐड करना है। जस्ट उसके बाद इंजेक्टर को कुछ इस तरह से आपको नॉर्मली ऐड करना है। देखिए इंजेक्टर ऐड, वायरिंग हार्नेस कंप्लीट करते हैं और बाइक को करते हैं अब स्टार्ट। ये बाइक का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद बाइक में कुछ भी मिसिंग नहीं करा, बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट भी रहा था, बाइक स्मूथ चल भी रहा था। अभी देखिए दोबारा से मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा। देखिए एक सेल्फ में स्टार्ट, थ्रोटल दे रहे हैं, बाइक ना बंद हो रहा है ना कोई आ रहा है, ना ही बाइक बंद हो रहा है ना ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा भी थ्रोटल दे रहा है, बाइक स्मूथ वर्क कर रहा है। पहले कहते जैसे थ्रोटल देते जब बाइक दुख दुख करके बंद होने लगता था, फुल थ्रोटल देते थे, तब कितना देर के बाद बाइक जो है 40 से 50 का स्पीड पकड़ रहा है। लेकिन अभी बाइक को तो हल्का थ्रोटल देते हैं, बाइक नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग की बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि बाइक को 5 गियर में डाल दिया, फुल थ्रोटल दे रहा है तो आहिस्ते आहिस्ते पिकअप पकड़ रहा है, इंजन बिल्कुल भी ज्यादा साउंड नहीं कर रहा है, तो आपको समझ आना है कि बाइक का क्लच प्लेट डेड नहीं है। नॉर्मल बाइक का फ्यूल पंप का फिल्टर टेस्टिंग करना है, फ्यूल पंप का प्रेशर चेकअप करना है, प्रेशर सही है तो इंजेक्टर टेस्टिंग करना है। इन दोनों में से कोई एक पार्ट डेड होगा, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो फ्यूल पंप को अच्छा से टेस्टिंग कीजिए, क्लीन कीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।